हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के पीरियोडिक असेसमेंट 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करें। फर्स्ट वन इज मालू वॉज आ बियर। मालू जो है वो कैसी बियर थी? पोलर बियर थी, यानी कि बर्फ में रहने वाली थी, बर्फ पर रहा करती थी। नेक्स्ट इज द वर्ड निंगथऊ मीन्स। निंगथऊ जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? किंग और सर्वेंट, यानी कि राजा या फिर नौकर। तो इसका मीनिंग होता है किंग, यानी कि एक राजा को निंगथऊ कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज वेंट द कार। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है और वर्ड भी दिए गए हैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन। जूम और ब्रेवो, तो कार की आवाज कार कैसे जाती है? जूम। जूम वेंट द कार। नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर इज। मणिपुर में रहने वाले लोगों की भाषा कौन सी है? मणिपुरी है। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं मैथिलियन या फिर गुजराती। तो यहाँ पर जो है या तो आप मैथिलियन लिखेंगे, वैसे मैथिलियन जो लैंग्वेज है वो बिहार की है, तो आप जो है मणिपुरी भी लिख सकते हैं क्योंकि मणिपुरी जो है मणिपुर के लोगों की भाषा है। अब यह क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको यहाँ पर सही के लिए ट्रू लिखना है यानी कि टी लिखना है, और फॉल्स यानी कि गलत के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट इज मालूज हेयर वॉज वाइट। मालू के हेयर यानी कि बाल सफ़ेद थे, बिल्कुल सही है, तो यहाँ टी लिखेंगे। मालू डिड नॉट लव हर मदर। मालू जो है अपनी माँ से प्रेम नहीं करती थी, तो ये फॉल्स है, करती थी। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ लईमा इज क्वीन। लईमा जो वर्ड है इसका मीनिंग क्वीन होता है, तो बिल्कुल सही, रानी को लईमा कहा जाता है, तो यहाँ टी लिखेंगे। नेक्स्ट इज वी शुड केयर फॉर आवर एनवायरमेंट। हमें अपने वातावरण यानी कि पर्यावरण की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर टी लिखेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। यहाँ पर क्लू बॉक्स दिया गया है, इसमें वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज करके आपको मालू भालू के कैरेक्टर स्केच को कंप्लीट करना है। तो वर्ड्स हैं फीमेल, हर, सी, कैच। मालू वॉज अ यंग बियर। मालू जो है वो एक यंग बियर, कैसी थी? फीमेल बियर थी, तो यहाँ लिख देंगे फीमेल। सी हैड ब्राइट एंड वाइट हेयर। उसके चमकीले और सफ़ेद बाल थे। वॉज क्लेवर, तो यहाँ लिख देंगे हम शी वॉज क्लेवर, वह क्लेवर थी। सी लर्न टू फिश। उसने क्या सीखा? कैच लिख देंगे यहाँ पर। सी लर्न टू कैच फिश। उसने फिशेज यानी कि जो मछलियाँ हैं उन्हें पकड़ना सीखा। बट शी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे तैरते हैं। मदर टॉट हर हाउ टू स्विम, तो यहाँ लिख देंगे हर, यानी कि उसकी मदर ने उसे सिखाया कि कैसे तैरते हैं, इट मीन्स तैरना सिखाया। तो आप इन्हें इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट है यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट 3 सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ। आपको दिए गए क्लूज का यूज करके अपने बारे में 3 सेंटेंसेज लिखने हैं, जैसे कि नेम लिखना है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स इनका यूज करके लिखने हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं माई नेम इज़ रिया, तो यहाँ पर सभी अपना अपना नाम लिख देंगे। नेक्स्ट इज आई लाइक मैंगोज, मुझे आम बहुत पसंद है, तो आपकी क्या क्या लाइक्स हैं आप अपनी लाइक यहाँ लिख, तो आप जो है अपनी यहाँ पर लाइक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आई डू नॉट लाइक हु टेल अ लाई। मुझे वो पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं, इट मीन्स वो लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं। तो आपकी क्या डिसलाइक्स हैं, क्या लाइक्स हैं, आपका क्या नाम है, इनका यूज करके आपको यहाँ पर 3 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। अब नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर जो है दिए गए सेंटेंस को पढ़ना है और जो अंडरलाइन यानी कि जिनके नीचे लाइन खींची गई है उनके मीनिंग बताने हैं। तो फर्स्ट लाइन है इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टंगी निंगथऊ द फ्यूचर किंग। इट मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि अब टंगई निंगथऊ यानी कि निंगथऊ के राजा को यानी कि भविष्य में बनने वाले राजा के बारे में डिसाइड करने का है। तो यहाँ पर टंगई निंगथऊ का मीनिंग है फ्यूचर किंग यानी कि भविष्य में बनने वाला राजा। हुएवर रीच्ड द कोंगनेंग द बनियान ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड द विनर। तो यहाँ पर कोंगनेंग का मीनिंग है बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, वट वृक्ष। तो इसका मीनिंग है कि जो भी वट वृक्ष तक पहले पहुंच जाएगा वही विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स। नेम वन क्वालिटी ऑफ सानातोम्बी दैट मेड हर द फ्यूचर क्वीन। अब सानातोम्बी की यहाँ पर एक क्वालिटी लिखनी है जिसने क्वीन यानी कि उसे फ्यूचर भविष्य की रानी बना दिया। तो सानातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, उसकी यही क्वालिटी थी, वह दूसरों का यानी कि दूसरों का पेन महसूस कर लेती थी। नाउ क्वेश्चन इज रीड द गिवन पैसेज। यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो। एक दिन मीना ने मैंगो तोड़ा यानी कि आम तोड़ा एंड ब्रिंग्स इट होम, और इसे घर ले आई। हर ग्रैंड मदर गिव्स हर लार्जर पीस टू राजू। उसकी ग्रैंड मदर ने
लार्जर यानी कि बड़ा पीस राजू को दिया बिकॉज ही इज अ बॉय, क्योंकि वो एक लड़का है। मीना प्रोटेस्ट, अब मीना ने इस बात का विरोध किया। आफ्टर ऑल, और इस सब के बाद, सी ब्रॉड द मैंगो, वह आम लाई, एंड सी इज द एल्डर ऑफ द टू, क्योंकि वो जो है उन दोनों में बड़ी है। उसने कहा कि वही आम लाई और वो उन दोनों में बड़ी है, फिर भी उसे छोटा पीस दिया गया और राजू को बड़ा पीस दिया गया। अब क्वेश्चन है कि हु ब्रॉड द मैंगो होम, घर पर आम कौन लेकर आया? तो कौन लाया था? मीना ब्रॉड द मैंगो होम, मीना जो है घर आम लेकर आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव द लार्जर पीस टू राजू, मीना की जो दादी माँ थी उन्होंने राजू को बड़ा पीस क्यों दिया? मीनाज ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू, ग्रैंड मदर ने राजू को बड़ा पीस इसलिए दिया बिकॉज ही इज अ बॉय, क्योंकि वो एक लड़का है। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.